नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज भी। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जो सर्विस हिस्ट्री होती है वो 6 मंथ या उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन जब हम अपने पेंशन अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन क्लेम करते हैं, यानी कि जब फॉर्म नंबर 10C को फिल करते हैं, तो हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्शन रीजन में ये डाल दिया जाता है कि हमारी जो सर्विस है वो 6 मंथ से कम है, हम पेंशन के अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक केस दिखाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ऐसा इसमें क्यों हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से समझ आ सके। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं, और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है और उसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करते हैं कि हम पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सर्विस हिस्ट्री अगर आप कभी भी चेक करना चाहते हैं तो जैसे ही आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक व्यू का टैब नजर आएगा, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन नजर आएगा सर्विस हिस्ट्री का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सर्विस डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सभी पीएफ अकाउंट नजर आ जाएंगे जो भी आपके यूएन के साथ लिंक है। यहाँ पे मुझे एक ही पीएफ अकाउंट नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस यूएन के साथ एक ही पीएफ अकाउंट लिंक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री कभी भी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि उस पीएफ अकाउंट में आप कब ज्वाइन हुए थे और कब एग्जिट हुए थे। तो आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ईपीएफ की वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, और जो डेट ऑफ एग्जिट है वो भी आपको साथ में यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 24/11/2016 और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट है 16/6/2017। यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर हम 11वें महीने को यहाँ पे छोड़ भी देते हैं तो भी आप 12वें महीने से कैलकुलेट कर ले। 12वां महीना आपका 2016 का हो गया फर्स्ट मंथ, उसके बाद आपके पास रह गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आपके जो है वो टोटल 6 मंथ पूरे हो रहे हैं। और दोस्तों 2017 के जून वाले मंथ को भी अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यानी कि जून मंथ में भी मिड मंथ में जो है वो एग्जिट हुआ था, तो मैं इस मंथ को भी छोड़ देता हूँ, फिर भी यहाँ पे 6 मंथ पूरे हो रहे हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम जो है पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि दोस्तों पेंशन अमाउंट जो विड्रॉ होता है वो हम तभी विड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारी जो सर्विस है वो 6 मंथ या उससे ज़्यादा होती है। अगर हम 6 मंथ से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो हम पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों इस पीएफ मेंबर ने जब अपने पीएफ को अप्लाई किया तो उनका जो फुल एंड फाइनल है, यानी कि फॉर्म नंबर 19 वाला जो क्लेम है वो सेटल हो चुका है, लेकिन पेंशन वाला जो क्लेम होता है वो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और रीज़न में ये लिखा गया है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हिस्ट्री देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 6 मंथ तो हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो क्लेम स्टेटस शो कर देता हूँ। तो दोस्तों आप कभी भी अपने क्लेम स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो वैसे तो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो आप अपने पासबुक वाले पोर्टल पे ही आके चेक करिए। तो ये देखिए मैं अपने पासबुक वाले पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यूएन नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका वही यूएन नंबर और पासवर्ड चलेगा जो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में डालते हैं। उसके बाद आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन होएगी जिसको आप कैलकुलेट करके आप यहाँ बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पीएफ अकाउंट का क्लेम स्टेटस या पासबुक चेक करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आप अपने पीएफ अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ पे एक बटन नजर आएगा व्यू क्लेम स्टेटस का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्लेम स्टेटस चेक करना चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्लेम स्टेटस डिटेल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे 2 क्लेम किए गए हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 जून 2021 को फॉर्म नंबर 10C यहाँ पे फिल किया गया था, और अगर आप देखेंगे तो 1 जून 2021 को ही यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 भी फिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर क्लेम स्टेटस देखेंगे
देखेंगे तो 10C को रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे क्लेम स्टेटस अगर आप 19 फॉर्म का देखेंगे तो यहाँ पे सेटल्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पे रिजेक्शन रीजन में अगर आप देखेंगे मार्क में आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉ बेनिफिट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है सर्विस इज लेस देन 6 मंथ और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉ बेनिफिट। सिंपल सा मतलब है कि इनकी जो सर्विस है वो 6 मंथ पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपको अभी सर्विस हिस्ट्री दिखाई जिसमें 6 मंथ पूरे हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है ये बोल के कि आपके जो 6 मंथ है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। चलिए दोस्तों, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम अपने पासबुक को ओपन करते हैं। पासबुक ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पे है व्यू पासबुक न्यू जो कि ईयरली आप चेक कर सकते हैं, दूसरा है व्यू पासबुक ओल्ड यानी कि जो ओल्ड तरीके से आप पासबुक चेक करते थे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू तरीके से जो ईयरली पासबुक आता है हम उसको चेक करेंगे। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे व्यू पासबुक न्यू ईयरली पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने यहाँ पे जो पासबुक है वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमने सर्विस हिस्ट्री में देखा था कि इस कंपनी में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी और डेट ऑफ जो एग्जिट थी वो 24/11/2016 से 16/6/2017 तक थी। तो यानी कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर जो बनेगा वो बनेगा 2016 टू 2017। तो दोस्तों हम अपने पासबुक वाले पोर्टल पे आके यहाँ पे सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर में से 2016 टू 17 सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 2016 टू 17 की सारी एंट्री यहाँ पे पासबुक में नजर आने लगेगी। क्योंकि दोस्तों हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो 24 नवंबर 2016 की थी। तो अगर आप यहाँ पे नवंबर मंथ की जो यहाँ पे आप देखेंगे एंट्री, तो यहाँ पे जो अमाउंट जमा हुआ है वो अमाउंट जमा हुआ है 226, यानी कि नवंबर यानी कि 24 को हमारी ज्वाइनिंग थी। तो हमारे पास सिर्फ 6 डेज का टाइम बचता है और उसमें हमारा जितना भी अमाउंट बना था वो यहाँ पे जमा हो चुका है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर मंथ की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे डिपॉजिट की गई है। उसके बाद आता है जनवरी 2017। तो जनवरी 2017 का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है यानी कि कंट्रीब्यूशन रिसीव हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फरवरी मंथ की जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे रिसीव नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पे 0 की एंट्री है, यानी कि फरवरी मंथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं दिया गया है हमारे एम्प्लॉयर द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो मंथ होते हैं वो कौन 2 मंथ होते हैं, यानी कि एक दिसंबर की कंट्रीब्यूशन आई है, एक जनवरी की कंट्रीब्यूशन आई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फरवरी की कंट्रीब्यूशन है वो हमारे एम्प्लॉयर ने नहीं डाली है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे 6 मंथ कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारा जो क्लेम है 10C वाला वो रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बोल के कि हमारा जो क्लेम है इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो 6 मंथ की पूरी नहीं हुई है। चलिए मैं अब आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि फरवरी मंथ की जो एंट्री है वो आगे शो कर रही है या नहीं। उसके लिए हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे नेक्स्ट जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी हम कहाँ पे है, 2016 टू 17 पे है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2017 टू 18 फाइनेंशियल ईयर वाले पासबुक पे चले जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे 2017 टू 18 वाले फाइनेंशियल ईयर के पासबुक पे आ चुका हूँ। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रिसीव हुई है वो मार्च 2017 की रिसीव हुई है। तो दोस्तों अब आप इस पासबुक पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2017 का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे रिसीव हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे रिसीव हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो मई का कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे रिसीव हुआ है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3 कंट्रीब्यूशन हमें रिसीव हुए हैं हमारे पासबुक में, 1, 2, 3। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 ही कंट्रीब्यूशन है वो रिसीव हुआ था, जो कि फरवरी का रिसीव नहीं हुआ था। तो टोटल 5 मंथ के जो कंट्रीब्यूशन है वही रिसीव हुआ है। तो जो सर्विस हिस्ट्री है वो सिर्फ 5 मंथ की ही बनती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो एक और एंट्री दिख रही है वो भी एडजस्टमेंट वाली, इसका क्या मतलब है, ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फरवरी में इस एम्प्लॉयर ने इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दिया था और 0 की एंट्री कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने फिर से जब वो कंट्रीब्यूशन दी तो यहाँ पे ओबी एडजस्टमेंट यानी कि ओपनिंग बैलेंस की जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे शो कर रही है, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की है, यानी कि 2016 टू 17 की जो है वो है। और यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन पेंडिंग थी वो यहाँ पे आपकी जमा कराई गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके एम्प्लॉयर की बेवकूफ़ी की वजह से ईपीएफओ ने काउंट नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी सिर्फ 5 मंथ ही वो काउंट कर रही है, क्योंकि ये एंट्री में काउंट नहीं हो रहा है, ये एक एडजस्टमेंट में काउंट हो रहा है।
जिसकी वजह से इस पीएफ मेंबर का जो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो निकल नहीं पाया, जो कि टोटल अमाउंट बनता है 3,865 रुपीज। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि आपके एम्प्लॉयर की एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं सभी ईपीएफ मेंबर को हर बार एक ही बात कहता हूं कि आप एवरी मंथ अपने पीएफ पासबुक को चेक करें और उसमें चेक करें कि एवरी मंथ की एंट्री आपको वहां पे शो कर रही है या नहीं। और अगर आपको किसी भी मंथ की एंट्री वहां पे शो नहीं करती है तो आप इमीडिएट अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करें और उनसे इसका जवाब मांगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।